हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्टॉक मार्केट लॉजिक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर देना ताकि स्टॉक मार्केट के बारे में आप अपडेट रहो। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंडिया जो डिफेंस सेक्टर में अच्छा कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भी दोस्तों ड्रोन मैन्युफैक्चर में इंडिया पहले ड्रोन इंपोर्ट करता था, लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों कि फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग हो रही है कि दोस्तों वो ड्रोन ड्रोन सेक्टर में टॉप पे बनेगा और ड्रोन का एक्सपोर्ट भी करेगा दोस्तों। तो ड्रोन अलग अलग दोस्तों डिफेंस में तो यूज होता ही है, लेकिन कई ऑनलाइन कंपनियां डिलीवरी करने के लिए भी प्रोडक्ट को ड्रोन यूज करते हैं। तो दोस्तों हम ड्रोन सेक्टर के बारे में बात करेंगे और ड्रोन सेक्टर में जो एक अल्ट्रा माइक्रो रिस्की कंपनी है जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर रही है उसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले दोस्तों एक रिपोर्ट देखेंगे कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बिजनेस इतना ज़्यादा फोकस में क्यों है। तो दोस्तों गवर्नमेंट भी बोल रही है कि जो अभी तक ड्रोन का इस्तेमाल दोस्तों पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए होता है एग्रीकल्चर में, लेकिन अभी ट्रिमेंडस स्कोप है दोस्तों उसमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में भी ड्रोन का। तो वो गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है ड्रोन सेक्टर को। यूनियन मिनिस्टर है दोस्तों सिविल एविएशन के, उन्होंने बोला है कि ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्टिसाइड में अभी जो हो रहा है उसके अलावा ज़्यादा स्कोप है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में दोस्तों। तो और ड्रोन इंडस्ट्री है दोस्तों इंडिया के अंदर 6 से 8 टाइम ग्रो हुआ है दोस्तों। गौर करना 6 से 8 टाइम, एक और 1.5 साल के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ा मैसिव ग्रोथ है दोस्तों। उसका कारण ही है दोस्तों क्योंकि ड्रोन सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही है। ड्रोन सेक्टर में इंडिया हब बनना चाहती है दोस्तों। अब देख सकते हो ग्लोबल हब बनना चाहती है ड्रोन में 2030 तक। तो सीधा सीधा लॉजिक है दोस्तों, अगर इंडिया ड्रोन सेक्टर में हब बनेगा ड्रोन का तो फिर उसके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां स्काई रॉकेट बनेंगी। वो इसमें कोई बेमत की बात नहीं है दोस्तों। और गवर्नमेंट अभी क्या है पीएलआई स्कीम भी दे रही है ड्रोन सेक्टर में। तो दोस्तों अभी जो मध्य प्रदेश है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में लीड कर रहा है और प्रमोट भी अभी आप देखोगे जहाँ भी देखे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोट हो रहा है दोस्तों। तो करंटली ड्रोन जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज करने की बात की जा रही है दोस्तों। और उसमें क्या है कि आगे दोस्तों जैसे जैसे मल्टीपल यूज होंगे ड्रोन्स के तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंडस्ट्री भी पूरी ग्रो होगी दोस्तों। इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बोला है कि इंडिया अभी किसी का फॉलोअर नहीं बनेगा लेकिन वो लीड करेगा और ड्रोन में इंडिया लीड करने की बात कर रहा है। सीधा सीधा दोस्तों मतलब है इंडिया ड्रोन सेक्टर में लीडर बनने जा रहा है और लीडर बनेगा तो दोस्तों ड्रोन इंडस्ट्री स्काई रॉकेट बनेगी दोस्तों, जो कि हमने पहले ही देखा है दोस्तों। वो आजकल की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 2030 तक अपने को वेट करना होता है दोस्तों। और गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम भी दे रही है दोस्तों 120 करोड़ के आसपास, जो कि पहले 2021 तक पूरी इंडस्ट्री की साइज 60 करोड़ रुपया थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों उसका गुड रिजल्ट मिला है और 6 से 8 टाइम इंडस्ट्री ग्रोथ भी हुई है 1 से 1.5 साल के अंदर। पीएलआई स्कीम का फ़ायदा भी गवर्नमेंट को मिला है। ये सब बातें दोस्तों ड्रोन के बारे में AWG जो हुआ है G20 एग्रीकल्चर्स मीटिंग्स उसमें सब बात हुई है दोस्तों। ड्रोन ड्रोन और ड्रोन सब जगह दोस्तों ड्रोन की बात हो रही है। तो हम एक कंपनी के बारे में जानते हैं जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा करती है दोस्तों। तो देखते हैं उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए दोस्तों हम। 2010 में देखना 17 प्रॉफिट, फिर देखना 11 में -2 लॉस में, फिर 32, फिर देखना 2013 में 5। कितना फ्लक्चुएसन है दोस्तों, क्योंकि अल्ट्रा स्मॉल माइक्रो कैप, स्मॉल कैप भी नहीं बोल सकते, माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। 2014 में 0, फिर 15 में 16, फिर 2, फिर 7, फिर 19 में भी देखना 13। उतना फ्लक्चुएसन क्यों है दोस्तों, क्योंकि उनको ऑर्डर के हिसाब से फिर प्रॉफिट बढ़ता और कम होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही छोटी साइज़ की कंपनी। फिर देखना 20 में 59 मैसिव ऑर्डर मिला होगा, फिर 21 में 3, 22 में 3। अभी दोस्तों क्या है ऑर्डर जैसे जैसे मिलते जाएंगे
वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और अभी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया, तो इनको ऑर्डर तो मिलने ही वाले हैं दोस्तों, मैं फोकस में रख सकते हो। फिर देखना ईपीएस भी दोस्तों अभी तो 0.25 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 11% का है। तो दोस्तों मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ आपको, कंपनी बहुत ही रिस्की है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखना 4.20, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 9.31। ओके ओके आप बोल सकते हो, कोई ज़्यादा लोन उतनी नहीं है। प्रमोटर देखना अच्छी बात दोस्तों कंपनी के बारे में, 60% अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। पब्लिक देखना 39% है। FIS DIS इस कंपनी में ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी दोस्तों माइक्रो कैप टाइप की रहती है। FIS DIS बहुत ही रिस्की कंपनी में नहीं पड़ते हैं दोस्तों। अपने को ये सब चीज़ें देख के फिर डिसीजन लेना होता है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस अच्छा है और फ्यूचर में उसकी डिमांड भी अच्छी है दोस्तों। फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो बहुत ही वार्निंग वाली साइन, 2400 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही माइक्रो कैप टाइप की कंपनी आप बोल सकते हो, बहुत ही रिस्की कंपनी है। कब ये कंपनी डूब जाए पता भी नहीं चलता है। अभी 304 रुपये पे चल रहा है, फेस वैल्यू 1 का है। ऐसा नहीं कि डूब ही जाएगा, लेकिन ऐसी कंपनी में अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर डूबने का चांसेस रहता है, और जब भागेंगे तो ये कंपनियाँ स्काई रॉकेट बनते। मैं जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो कि 1996 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था और डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। डिफेंस में भी दोस्तों अभी अभी ये कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में अपना पैर जमाने जा रही है। और दोस्तों ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और जैन टेक्नोलॉजी को आप फोकस में रख सकते हो दोस्तों। ये मार्केट लीडर है दोस्तों डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन विथ ओवर 95% मार्केट शेयर इन टैंक सिमुलेशंस। ये बातें सब दोस्तों जैन टेक्नोलॉजी के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हो और देख सकते हो आप एंटी ड्रोन सिस्टम वो कंपनी का मेन फोकस है। कंपनी का विजन भी आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें अपने को देख के फिर जैन टेक्नोलॉजी में अपने को इन्वेस्ट के बारे में आप सोच सकते हो। आप अभी फोकस कर सकते हो कंपनी के बिजनेस के बारे में स्टडी कर सकते हो। ड्रोन सेक्टर के बारे में और जानिए, उसमें क्या क्या यूज हो सकता है फ्यूचर में, उसकी डिमांड कितनी रहेगी, कितना जैन टेक्नोलॉजी उसमें आगे अच्छा कर पा रहा है। अभी तक तो जो दोस्तों जो डेटा सामने आ रहा है उसमें जैन टेक्नोलॉजी अच्छा कर रही है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपने को स्टडी करके फिर दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ नया दोस्तों सीखते रहिए। आभार, नमस्कार।